आज की जो वीडियो है ना यार, एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड है। मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, रोहित नाम का, कॉलेज टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। उसने एक नया क्रेडिट कार्ड लिया, और जब आप नया क्रेडिट कार्ड लेते हो और कॉलेज में होते हो तो शो ऑफ करना ही पड़ता थोड़ा सा। तो उसने क्लास में सबको दिखाया कि भाई मैंने एक नया क्रेडिट कार्ड लिया, देखो। अब उससे क्या क्या गलतियां हुई, और उससे जब क्रेडिट कार्ड का बिल भरा नहीं गया तो उसके साथ क्या क्या हो, ये वीडियो उसका कंपाइलेशन है कि ये गलती आपको नहीं करनी है, वरना आपके साथ भी ये होगा जो उसके साथ हुआ। तो उसने ना बिना जाने कि सिबिल स्कोर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड को कितना यूज़ करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, धड़ल्ले से शॉपिंग करी अपने लिए भी और अपने साथियों के लिए भी। और उस टाइम क्योंकि लिमिटेड पैसा होता है, घर वाले एक तो तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा बेचते हैं और तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत खर्चे के लिए पैसा बेचते हैं, ऊपर से तुम्हारे पास अगर क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाए तो तुम कैसे मैनेज करोगे एज अ स्टूडेंट? नहीं कर पाओगे। वही चीज़ होती है उसके साथ। अब पहले महीने में उसके पास जो क्रेडिट कार्ड का बिल आया, उसने उसे इग्नोर कर दिया। उसने सोचा कि अगले महीने कर देंगे, जैसे कि आम स्टूडेंट करता है अपने सेमेस्टर्स के साथ। एग्जाम नहीं दिए या पढ़ाई नहीं करी, अगले सेमेस्टर हम निकाल लेंगे किसी तरह। उसने सोचा क्रेडिट कार्ड की कहानी भी ऐसी ही होगी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बैंक्स बड़े, वो जो वर्ड है ना, क्या बोलूँ मैं, बैंक्स बड़े ना चालाक होते हैं। अगले महीने वो क्या हुआ, उसके पास दोबारा बिल आया, यानी जब 60 दिन हो गए तो उसके पास दोबारा बिल आया। भाई यहाँ पर जो पहले इंटरेस्ट लग रहा था उसका दुगना इंटरेस्ट मार के, प्लस लेट फीस मार के, प्लस जीएसटी उसमें लगा के अच्छे से उसके पास टोटल अमाउंट का बिल आया। उसने मुझे दिखाया था, मेरे को आज भी याद है। तो मैंने कहा भाई भर दे इसे, भाई क्यों लेट कर रहा है? अगर तूने उधार लिया है तो तुझे भरना चाहिए उसको। लेकिन प्रॉब्लम वही आ गया टकती की, पैसे ही नहीं है यार, घर वालों से कैसे बोलूँ, कैसे मांगूँ? ठीक है भाई, तो हम लोग के पास भी इतना थोड़ी होता कि हम उसको सारे के सारे पैसे दे दें इकट्ठा करके, नहीं होता था यार, हमारे पास नहीं होता था। अब आया तीसरा महीना। अब जब तीसरा महीना आता है तब आपको बैंक की तरफ से फ़ोन आना और ईमेल आना शुरू हो जाते हैं। अभी बैंक तक ही बात रहती है 3 महीने तक, कहीं और नहीं जाती है बात। तो बैंक की तरफ से फ़ोन आता है कि सर आप कम से कम अपना मिनिमम अमाउंट जो है वो भर दीजिए, बाकी आप बाद में भरते रहिएगा। अब उस बेचारे से मिनिमम अमाउंट भी नहीं भरा जा रहा था, मतलब इतनी फटी हालत में हो गया था वो। तो घर से प्रेशर पढ़ाई का, ऊपर से एग्जाम्स भी हमारे सर पे आ रहे थे, ऊपर से उसको ये टेंशन कि मैं अपना मिनिमम अमाउंट कैसे भरूं। तो उसने तीसरे महीने भी नहीं भरा। आया चौथा और पांचवा महीना, अगेन उसके ऊपर दबाकर इंटरेस्ट मारे जाते, लेट फीस मारी जाती, और जीएसटी के साथ हर महीने बिल आ जाता। और ऊपर से फ़ोन आते बैंक के कि भाई कम से कम मिनिमम अमाउंट जो ड्यू रह रखा है वो भी भर दो। लेकिन नहीं, उसे ये नहीं पता था कि हर ड्यू डेट पे वो अपने सिबिल स्कोर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। अब क्योंकि हमें पता है तो हम बता सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे हमें कहाँ नॉलेज थी, फाइनेंस की नॉलेज नहीं थी। तो जब छठा महीना आता है ना, यानी कि 180 दिन होने को होते हैं या उससे पहले भी कभी कभार, बैंक क्या करता है, बैंक आपकी जो डिटेल्स है वो एक कलेक्टिंग एजेंसी को दे देता है। बैंक इतना सरदर्द नहीं लेता, बैंक के पास और भी 10 काम होते हैं। वो क्या करता है कि वो देखता है जब हमारा लोन हमने जो दिया है सामने वाला उसे रिपे नहीं कर पा रहा, तो वो कलेक्टिंग एजेंसी को देता है। अब ये कलेक्टिंग एजेंसी आपसे वसूलती है पैसा। अब इसका सर दर्द है। अब इसके पास सुबह से दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक रोजाना 6 से 8 कॉल आते और उसको धमकाया जाता। शुरुआत में जैसे धमकाया नहीं जाएगा, शुरुआत में आपको नॉर्मल कॉल आएंगे, सर प्लीज़ आप कर दीजिए, जल्दी से जल्दी कर दीजिए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता ना, उसके पास ऐसे कॉल आते कि आपको धमकी मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसको भी धमकाया जाता, उसको डराया जाता, तुम्हारे घर पे बता देंगे, तुम्हारे आस पड़ोस को बता देंगे, तुम्हारे को कॉलेज से निकलवा देंगे, सब कुछ पता रहता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ लगी उसके साथ। तो उसने फिर मुझे बताया, मैंने कहा भाई एक काम कर, फिर पुलिस में चला जा, और क्या, मैं क्या बोल सकता था उस टाइम पे। तो उसने खैर डर के अपने पापा को बताया, और उसके पापा ने तो पहले तो बहुत सुनाया उसे। ये अच्छी बात हुई कि पापा पास में नहीं रहते थे, वो हॉस्टल की बात है ये, वरना उसकी इतनी धुनाई होती ना उस दिन यार, मैं तो इमेजिन कर सकता हूँ। खैर उसने पापा को बताया, पापा ने उसका जितना भी अमाउंट ड्यू था वो भरा और उसको सेटल करा। लेकिन व्हाट इफ अगर वो यहाँ भी नहीं रुकता, यानी कि वो छठे महीने भी अपना बिल नहीं भरता, तो क्या होता? साउंड्स फेमिलियर कि अगर आप छठे महीने बिल ना भरो तो क्या होगा? बताया तो क्या होगा। देखो छठे महीने भी अगर आप बिल नहीं भरते, यानी कि 180 दिन तक आप बिल नहीं भरते हैं, तो ये आपके घर तक आ जाते हैं। मतलब ये जो कलेक्टिंग एजेंसी वाले हैं आपके घर पे आके दस्तक देते हैं, बहुत हंगामा वगैरह कभी कभार कर देते हैं। नहीं तो आजकल इतना ज़्यादा वो नहीं है कि भाई चीख पुकार नहीं मचाते, बस आपको ये बोलेंगे कि आप टाइम भी दे दीजिए, हम देखिए आपके घर तक आए, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये वो सो फलाना ढिमकाना। और हाँ एक बात और, ये लोग पता है क्या अलग अलग तरीकों से फोन करते। कभी वो पुलिस वाले बन के बोलते कि हाँ तुम्हारे खिलाफ ना कंप्लेंट लिखवा दी गई है फला फला बैंक से कि तुम उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। या फिर कभी वो ना वकील बन के फ़ोन कर देंगे
मैं इसका वकील बोल रहा हूँ, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन लिखवा दी गई है, ऐसा ऐसा तुमको नोटिस मिल जाएगा, ये वो सो जल्दी करके आप अपना, तुम्हारे पे वक्त है 2 दिन के अंदर अंदर अपना जितना भी अमाउंट है क्लियर करवा दो। तो अलग अलग दिन को वो अलग अलग चीज़ें बना के बोलते, लेकिन वही होते हैं, ये कलेक्टिंग एजेंसी वाले होते हैं। और हाँ, एक चीज़ और मुझे उस टाइम पे पता चली थी कि कोई भी पुलिस वाला या पुलिस तुम्हें 180 दिन तक या उसके बाद भी अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये चीज़ का ध्यान रखना, अरेस्ट वारंट नहीं निकलता तुम्हारे खिलाफ। इनफैक्ट जब समन भी आ जाता है तब भी उसके बाद तक तुमको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पर 180 दिन के बाद जैसे 7वां महीना आ जाता है तब तुम्हारे पास समन आ सकता है। समन मतलब ये कोर्ट का एक नोटिस होता है जहाँ पे लेंडर जो होता है बैंक अपनी सारी डिटेल्स देता है, आपकी सारी डिटेल्स देता है और समन आपको भेजता है। फिर आपका ऊपर केस यानी मुकदमा चलता है और फिर वो लंबा खिंचता है। तो याद तक बात जाने मत दो, क्योंकि इन दी एंड तुम्हारा ही नुकसान होगा। मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। सिविल स्कोर का मतलब होता है क्रेडिट वर्थिनेस खराब हो जाएगी। फ्यूचर में कोई भी बैंक या कोई भी लेंडिंग पार्टी लोन नहीं देगी। तो अगर फ्यूचर में अगर आप होम लोन लेना चाहे, कार लोन लेना चाहे, जो बड़े बड़े लोन्स होते हैं जिसके लिए लोन लेते हैं लोग, वो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरी बात ये है कि अगर कोर्ट में अगर तुम घसीटे जाते हो, उस मामले को कोर्ट में लेके जाते हो, तो मामला काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंचता है, जिसमें आपके काफ़ी सारे पैसे बर्बाद होते हैं। एक तरह से पैसे ही बर्बाद होते हैं और आपका टाइम भी बर्बाद होता है और मेंटल हैरेस भी होते हो, आप कहीं ना कहीं होते ही हो, ऑब्वियस सी बात है। इसके साथ में अब मैं बता देता हूँ कि उस टाइम हम लोग क्या कर सकते थे। यार हम लोग सबसे पहली चीज़ तो, अगर हमारे पास पैसे नहीं थे ना, तो हम कुछ भी करके, मतलब हम थोड़े थोड़े दोस्तों से चंदा इकट्ठा करके उससे कम मिनिमम अमाउंट जो ड्यू रह रहा था वो भरवा सकते थे, जिससे उसका कुछ उधार तो निकलता उसके सर से। लेकिन हमने वो भी नहीं करा था। तो आप सेम सिचुएशन में है अगर, तो आपने कम से कम मिनिमम अमाउंट ड्यू जो है वो भर दीजिए। हालांकि मैं रिकमेंड कभी नहीं करता हूँ कि आप मिनिमम अमाउंट के लिए जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि फुल अमाउंट के लिए जाए ताकि इंटरेस्ट ना लगे आप पे। लेकिन अगर आप नहीं भर पा रहे हैं और कभी कभार हो जाता है ऐसा, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं कि अपना मिनिमम अमाउंट ड्यू जो पेमेंट है वो एज फास्ट एज पॉसिबल कर दीजिए। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल अलग रख दीजिए कि अब इससे मैं कोई भी खर्चा नहीं करूंगा। क्योंकि अगर वो आपके वॉलेट में पड़ा रहेगा या फ़ोन में UPI से कनेक्ट कर रखा है तो उसे हटा दो, वरना क्या होगा, कभी ना कभी आप तैश में आके उससे ना पेमेंट कर दोगे। कई बार इंसान भूल जाता है यार कि मुझे नहीं करना, लेकिन आनन फानन में हम कर देते हैं पेमेंट। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है, और उस टाइम अगर हमने सोचा होता तो ये चीज़ होती भी नहीं हमारे साथ। तीसरी चीज़ ये है कि अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मार रहा है बैंक, तो क्या कर सकते थे हम उस टाइम पे कि जितना भी हमारा ड्यू अमाउंट है उसे किसी और बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूं कि अभी अगर आपका क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक का है, तो अगर आपको लग रहा है कि एक्सिस बैंक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मार रहा है मेरे ऊपर, इंटरेस्ट के साथ लेट फीस भी मार रहा है, तो आप उसे SBI में कन्वर्ट कर लेते, ट्रांसफ़र कर लेते। अब SBI आपके ब्याज पे आगे लोन का रिपेमेंट करता, बाकी आपको SBI के हिसाब से उसके इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। SBI का इंटरेस्ट रेट कम रहता है, इन जनरल बता रहा हूँ। तो हम ये चीज़ भी कर सकते थे। या चौथा काम हम ये कर सकते थे कि क्रेडिट कार्ड कंपनी से हम बात कर सकते थे और उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मांग सकते थे। हर इशूअर बैंक एक जनरल मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर कह लीजिए, वो अपॉइंट करता है क्रेडिट कार्ड यूज़र को। तो हम उनसे बात कर सकते थे, लेकिन हमने उनसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। इसके साथ ही एक चीज़ बतानी रह गई कि जब वो 90 दिन हो जाते हैं ना क्रेडिट कार्ड का बिल ना भरे हुए, तो आपका क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक करवा दिया जाता है। बैंक जो है अब क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर देता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, 90 दिन के बाद आपका क्रेडिट कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा, उससे कोई भी पेमेंट आप नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसके साथ ही कई सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि भैया अगर मेरे पास एक प्राइमरी कार्ड है और मेरे एक बेटे का एड ऑन कार्ड मैंने अपने बेटे के नाम से ले लिया, और लेट जस्ट से कि मेरा बेटा अपना बिल को ना भर पाया ऑन टाइम, तो क्या ये लायबिलिटी मेरे ऊपर आएगी? क्या सिविल स्कोर मेरा खराब होगा? डेफिनेटली आपका ही होगा, क्योंकि प्राइमरी कार्ड होल्डर आप है, यानी जवाबदाही आपकी रहेगी, ना कि आपके बेटे की। तो कल को आपके बेटे से कोई भी पेमेंट मिस होती है तो वो आपके सिविल स्कोर पे रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, सिविल स्कोर ना 3 महीने तक इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पड़ता है लेकिन इतना ज़्यादा डिप नहीं आता जितना 3 महीने या चौथे महीने के बाद आता है। ये चीज़ पे ध्यान रखिएगा। अच्छा, इस पूरी की पूरी केस स्टडी से मुझे 2 चीज़ें समझ में आ गई थी। पहली ये कि सबसे पहली चीज़ अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा ड्यू डेट से पहले भर दो। दूसरी चीज़ ये है कि अपना क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो कम से कम रखो। यूटिलाइजेशन यूजेज रेशियो ये वो रेशियो होता है जिसमें ये देखा जाता है कि बंदा कितना यूज़ कर रहा है उधार का पैसा और खुद का पैसा कितना यूज़ कर रहा है। तो आइडियली 20 से 30% के बीच में रहे तो अच्छा माना जाता है।
उस टाइम पे हमें पता नहीं था, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये भी बता दिया कि आपको इतना रखना है। तो इस पूरी केस स्टडी से आई होप कि आपको सीखने को मिला हो और आपको पता चला हो कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरते हैं। क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा टूल है अपना सिविल स्कोर को बढ़ाने का, और साथ के साथ उससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं, पैसे भी कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा आपको पैसे कैसे कमाते हैं क्रेडिट कार्ड से। आई विल सी इन दिस वीडियो, बाय।